जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके हाल फिलहाल की एग्जाम में जो है पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, वही सब प्रश्न लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। भारत किस भाग में जो है बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा मेघालय राज्य में प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, मेघालय में प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। तो कर्नाटक की लोक रंगभूमि जो है वो क्या है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो है यक्षगान है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यक्षगान है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि चारकुला प्रमुख लोक नृत्य है। तो चारकुला जो है प्रमुख लोक नृत्य है। तो ये जो है वो कहाँ की है? तो ये जो है ब्रजभूमि की है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, ब्रजभूमि की है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है। तो ये जो है वो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जो है वो है महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, महाराष्ट्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की और। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली, सबसे ज्यादा लोकप्रिय गायन शैली जो है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा ख्याल है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, ख्याल जो है वो सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का पितामह जो है वो पुरंदर दास को कहा जाता है। तो इसको ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है पुरंदर दास को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो शास्त्रीय संगीत जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा सामवेद से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, सामवेद से लिया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो गजलों का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अमीर खुसरो को जो है गजलों का जनक कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि राग देश किस प्रहर गाया जाता है? तो किस प्रकार जो है वो गाया जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, रात्रि के द्वितीय पहर में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। तो प्रातः काल में जो गाया जाने वाला राग जो है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा दरबारी राग है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, दरबारी राग है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? तो इसकी विवेचना जो है कहाँ की गई है? तो याद रखिएगा सामवेद में की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, सामवेद में की गई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है? तो इसके क्षेत्र जो है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा शास्त्रीय संगीत होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, शास्त्रीय संगीत होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है। तो प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली जो है वो कौन सा है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो है ध्रुपद। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, ध्रुपद है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। तो गिरिजा देवी का संबंध जो है वो है बनारस घराना से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, बनारस घराना से है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या है? तो ये जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा 15 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, धुपाद्र गायक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, धुपाद्र गायक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वो कौन सा है? तो वीणा जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वो वीणा है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की और। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि कौन निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? तो कौन जो है तंत्री वाद्य यंत्र है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो हो जाएगा संतूर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, संतूर हो जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है कि निम्नलिखित में कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र जो है वो कौन सा है? तो याद रखिए यहाँ पे ए जो हो जाएगा वांसुरी जो है सुशीर वाद्य यंत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, वांसुरी सुशीर वाद्य यंत्र है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 है जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वो जाकिर हुसैन जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो हो जाएगा तबला हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, तबला हो जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की 20 है कि निम्नलिखित में कौन विश्व विख्यात बांसुरी वादक? तो विश्व विख्यात बांसुरी वादक जो है वो कौन है? तो याद रखिएगा हरिप्रसाद चौरसिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है हरिप्रसाद चौरसिया है, तो याद रखिएगा। है कि मोहन बीना का आविष्कार किसने किया है? तो मोहन बीना का आविष्कार जो है
वो किसने किया है, तो याद रखिएगा इसके आविष्कारक जो है वो मनमोहन भट्ट ने है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट, जो मनमोहन भट्ट ने जो है इनका आविष्कार है मोहन वीणा का, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीर वाद्य है सुशीर वाद्य है, यहाँ पर कौन जो है एक सुशीर वाद्य है, तो याद रखिएगा वासुरी जो है एक सुशीर वाद्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट रहेगा, वासुरी जो है सुशीर वाद्य है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है, तो वायलिन वादक में सबसे प्रसिद्ध जो है वो जो प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो टी.एन. कृष्णन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है, तो सितार का जनक जो है निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, तो अमीर खुसरो को जो है सितार का जनक माना जाता है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, अमीर खुसरो को, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है, तो वायु द्वारा संचालित जो है वो कौन होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे शहनाई जो है वायु द्वारा संचालित होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, शहनाई जो है वायु द्वारा संचालित होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन जो है किसने किसने किया है, तो याद रखिएगा यहाँ पे अमीर खुसरो ने किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है अमीर खुसरो ने किया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे, तो कौन से वाद्य यंत्र बजाने में जो है निपुण थे, तो याद रखिएगा वायलिन बजाने में जो है वो निपुण थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए जाकर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, तो मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र जो है वो है एलेगोजा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट, जो एलेगोजा जो है मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि गुदाई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो गुदाई महाराज का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है, तो याद रखिएगा तबला से है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, तबला से है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया वो एक थे, तो वो एक क्या थे, तो याद रखिएगा यहाँ पे वो जो थे एक परवीश वसी वादक थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा परवीश वसी वादक है, तो याद रखिएगा थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है, तो किस शैली पर जो है वो आधारित है, तो याद रखिए यहाँ पे किशनगढ़ शैली पर आधारित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, किशनगढ़ शैली पर आधारित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि औरत नामक चित्र की चित्रांकन किसने किया है, तो इसके चित्रांकन जो है वो किसने किया है, तो याद रखिए यहाँ पे रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है, तो इसके चित्रांकन जो है वो किसने किया है, तो याद रखिएगा सतीश गुजराल ने किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, सतीश गुजराल ने किया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल में के प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो किसके शासनकाल के जो है वो प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो याद रखिएगा जहांगीर के शासनकाल के जो है वो प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टर से की है, तो किसने जो है पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टर से जो है की है, तो एम.एन. हुसैन जो है ये की है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है कि शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, तो किस क्षेत्र में जो है वो ख्याति प्राप्त है, तो याद रखिएगा चित्रकला के क्षेत्र में जो है वो ख्याति प्राप्त है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित, किस राज्य से जो है वो संबंधित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है बिहार राज्य से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बिहार राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 है कि मोनालिसा क्या है, तो ये जो है एक चित्र है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए एक चित्र है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है कि अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है, अजंता चित्रकारी जो है किस काल से संबंधित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो गुप्त काल से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, गुप्त काल से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 है कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किस से संबंधित है, तो ये जो है वो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि अजंता अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो इसमें जो है वो क्या निरूपित किया गया है? तो याद रखिएगा जातक को जो है वो निरूपित किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, जातक की निरूपित किया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42 है कि भागवत धर्म का प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म के प्रवर्तक जो है वो कौन थे? तो याद रखिएगा कृष्ण जो है भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, कृष्ण जो है वो भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि अग्निगृह किस धर्मावली पूजा स्थल है? तो किस धर्म का पूजा स्थल है? किसका जो है वो पूजा स्थल है? तो याद रखिएगा हमें पारसी धर्म का जो है पूजा स्थल है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा पारसी धर्म का है पूजा स्थल। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण दिया है? तो किस धर्म का जो है वो संरक्षण दिया है? तो याद रखिएगा शैव धर्म का जो है संरक्षण दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है शैव धर्म का संरक्षण दिया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 है कि सबसे बड़ा महाकाव्य है। सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा महाभारत जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो महाभारत जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 है कि निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म एक एवं जैन धर्म पर्याय है? तो यहाँ पे कौन जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है वो पर्याय है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो अहिंसा जो है पर्याय है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47 है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो इसकी किसने जो है वो चलाया है? तो रामानंद ने चलाया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है रामानंद ने चलाया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये जो है अकबर के शासनकाल में किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जगह अकबर के शासनकाल में किया गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है कि त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो याद रखिएगा ये जो है वो बौद्ध धर्म का है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है बौद्ध धर्म का है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो ये जो है महाराष्ट्र राज्य में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है महाराष्ट्र राज्य में जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या जो है सबसे ज्यादा है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 51 है कि ईसा मसीह का जन्म स्थल है। तो ईसा मसीह का जन्म स्थल जो है वो बेथलेहम है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट जो बेथलेहम है। तो याद रखिएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो किसका जो कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो जैन मत की है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा जैन मत की है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 53 है कि प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे है? तो प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे क्या है? तो याद रखिए 53 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जो जैन धर्म के है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट जो जैन धर्म के है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 54 है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनिक दोनों में से दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है कौन सा है? तो कौशाम्बी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट जो कौशाम्बी है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 55 की वह स्तूप व स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी एक घटना से नहीं रहा है। तो कौन जो है यहाँ पे नहीं रहा है? तो यहाँ सांची जो है वो नहीं रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 56 है कि गौतम बुद्ध की माँ की वंश से संबंधित है। तो गौतम बुद्ध की माँ जो है वो किस वंश से संबंधित है? तो याद रखिएगा कौशल वंश से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा कौशल वंश से संबंधित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 57 है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी जो है वो कौन था? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो जमाली था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है जमाली था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 58 है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? तो कौन जो है यहाँ पे एक जैन तीर्थकर नहीं था? तो याद रखिए नाथ मुनि जो है वो जैन तीर्थकर नहीं था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा नाथ मुनि। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 59 है कि भारत का प्राचीनतम दर्शन है। तो भारत का प्राचीनतम दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है सांख्य दर्शन जो है भारत का प्राचीनतम दर्शन है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 60 में लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? सांख्य दर्शन का संस्थापक जो है वो कपिल को माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है कपिल को माना जाता है। तो याद रखिएगा। आपका स्कोर जो है 60 में कितना रहा तो कमेंट में जरूर बताएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।